कराची में साइट एरिया मंगोपी रोड पर टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। आग बुझाने के लिए एक स्नॉर्कल भी मौके पर मौजूद। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत के बायस मजीद गाड़ियां भी रवाना कर दी गई हैं। ये फैसला पाकिस्तान को माशी दिवालियापन से बचाने के लिए नागुज़ीर था। गरीब आवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज कर रहे हैं। सियासी मफाद को कौमी मफाद पर कुर्बान किया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। फैसला पाकिस्तान को माशी दिवालियापन से बचाने के लिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। 28 अरब रुपए माहाना मुख्तस। 1 करोड़ 40 लाख घरानों को माहाना 2000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने पिछली हुकूमत को माजी याद दिलाया। कहा, IMF से मुआहिदा आपने किया, हमने नहीं। सख्त शराइत आपने मानी, हमने नहीं। शराइत आपने मानी, हमने नहीं। आवाम को महंगाई की चक्की में आपने पीसा, हमने नहीं। मुल्क को तारीख के बदतरीन कर्ज के नीचे आपने दफन कर दिया, हमने नहीं। पेट्रोल पर सब्सिडी दी तो इसका बंदोबस्त भी किया था। हमने रूस से सस्ता पेट्रोल लेना था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई का तूफान आएगा और आवाम सड़कों पर आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब बोले, हुकूमत एक तरफ कह रही है खजाना खाली है, दूसरी जानिब 2000 रुपए रिलीफ देने का कह रही है। ये आवाम को नहीं, खुद अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं। ये आवाम को किस मुंह से रिलीफ देंगे? ये तो अपने आप को रिलीफ दे रहे हैं। NRO 2 को आगे बढ़ा रहे हैं। नैब की इन्होंने सारी ऐसी की तैसी फेड़ के रख दी, सारे कानून की NRO ले लिया, FIA की ऐसी की तैसी फेर दी, NRO ले लिया। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ क्योंकि कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है, मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। 6 दिन दे रहे हैं, उसके अंदर अगर इन्होंने ना अनाउंस किया, मैं अब फिर से निकलूंगा। और इस बारी जब हम निकलेंगे, हम तैयारी करके निकलेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं की। इस्लामाबाद में बैठता तो खून खराबा होता। 6 दिन में इलेक्शन की तारीख ना दी तो फिर आऊंगा। इस बार पूरी तैयारी से आऊंगा। इमरान खान ने फिर हुकूमत को चैलेंज दे दिया। बोले, इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए सफारती खत की नाम निहाद साजिश तक घड़ी गई। एक खतरनाक झूठ बोला गया। हालांकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक नहीं 2 बार पूरी वजाहत के साथ कहा कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, किसी फर्द की जिद पर नहीं। मजमूम सियासी मकासद के लिए खत की नाम नेहाद साजिश घड़ी गई। कौमी सलामती कमेटी और अमेरिका में हमारे सफीर ने साजिश की कहानी को मुस्तरद किया, मगर एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है, कौमी मफाद और सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। बोले, अवाम ने करप्ट हुकूमत से जान छुड़वाने का मुतालबा किया, हमने अमली जामा पहनाया। पहली बार दरवाजे खोले गए, फलांगे नहीं गए। दारुल हुकूमत को सियासी जमातों की अलगार से बचाने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद में किसी भी लॉन्ग मार्च को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। जलसे जुलूस तहरीरी मुआहदों से मशरूत होंगे। कानून शिकन अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क को शरपसंदों के हाथों यरगमाल बनने की इजाज़त नहीं दे सकते। जो पुलिस को देखकर दौड़ लगा दे, उस इनकलाब को डूब मरना चाहिए। मरियम नवाज का तंज। ट्वीट में लिखा, फितना खान जिस सुप्रीम कोर्ट को चंद दिन पहले तक गालियां दे रहा था, आज उसी की आड़ देकर अपने इंतशार के झंडे की तकमील चाहता है। सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना होगा, सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा, वरना जानिबदारी का तासुर मजबूत होगा, अदलिया के लिए नुकसानदेह होगा।
6 दिन का अल्टीमेटम मत दें, आप 6 सदी तक इस्लामाबाद वापस नहीं आ सकते। इलेक्शन और हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होगा। खत्म होगी हुकूमत और इलेक्शन होगा, और इसका ऐलान हुकूमत और इत्तेहादी करेंगे। 6 दिन का अल्टीमेटम ना दे, अब 6 सदियों तक इस्लामाबाद नहीं आ सकते। वज़ीर इत्तलात का इमरान खान को जवाब। मरियम औरंगजेब ने कहा हार कर वापस गए, माँ ने गुस्सा मेट्रो और दरख्तों पर उतारा, अब इदारों को धमकियां मत दे। न्यूट्रल ने न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया है। मरियम औरंगजेब ने कहा पेट्रोल इमरान खान की वजह से महंगा हुआ, हमने दिल पर पत्थर रखकर कीमतें बढ़ाई। कराची वालों के लिए पेट्रोल के बाद बिजली का झटका। बिजली 1 माह के लिए 4 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। सिर्फ कराची नहीं, पूरे मुल्क में बिजली महंगी होगी। बिजली टैरिफ में 7 रुपये फी यूनिट इजाफा करें। IMF की एक और शर्त सामने आ गई। हुकूमत ने आइंदा माली साल से बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। वफाकी काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वाले कानून में तरमीम की। वज़रा ज़ाती फ़ायदे के लिए कैसे तरमीम कर सकते हैं। हाई प्रोफाइल मुकदमात की तहकीकात में मुबैना मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब। डायरेक्टर जनरल FIA और डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस को रिकॉर्ड समेत ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतज़ामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर चुप नहीं बैठ सकते। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम। इलेक्शन इस्लाहात। सेनेट में बिल मंजूर, अपोजिशन ने आसमान सर पर उठा लिया। बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने शदीद नारेबाजी। हिज़्ब इख्तलाफ हुकूमत से महंगाई का हिसाब भी मांगती रही। दुश्मन के 5 धमाकों का जवाब। 6 एटमी धमाके। 28 मई 1998 का तारीख साज दिन। यौम तकबीर वो दिन जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। मादरे वतन की हिफाजत के लिए सियासी क़यादत के साथ अस्करी क़यादत, साइंसदानों और सैकड़ों गुमनाम सिपाहियों ने भी अपना हिस्सा डाला। मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। इस्लामी ताउन तंजीम का यासीन मलिक की उम्र कैद पर गहरी तशवीश का इजहार। OIC ने अपने बयान में कहा यासीन मलिक अहम तरीन कश्मीरी लीडर हैं जो आज़ादी की पुरअमन जिद्दोजहद की क़यादत कर रहे हैं। कश्मीरियों की हकीकी जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से न जोड़ा जाए। भारत ने तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करने और मकबूजा कश्मीर में मजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा भी कर दिया।